ओके ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला असर्शन कह रहा है कि इन द केस ऑफ नैरो सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। ओके देखिए, एक ही वेवफ्रंट को डिवाइड कर लेते हैं हम, और डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर एक ही वेवफ्रंट को हम डिवाइड करेंगे कई सारे पार्ट्स में, तो हर पार्ट एक दूसरे से इन फेज होगा। रीजन है कि एक ही वेवफ्रंट के सारे पॉइंट इन फेज होते हैं, तभी कोहेरेंस मिल सकता है। तो अगर एक नैरो सोर्स ऑफ लाइट है, तो आपको भाई कोहेरेंस एक ही वेवफ्रंट को कई पार्ट में तोड़ने पे आपको कोहेरेंस मिल सकता है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट इज इन सेम फेज। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ सेम वेवफ्रंट। ये वही बात कह रहा है जो ए कह रहा है कि हम एक ही वेवफ्रंट का डिवीजन कर लेते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, और उन बहुत सारे पार्ट को इंडिविजुअल सोर्स मान के उनका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। दैट इज ट्रू। लेकिन फिर लिखा है इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ड्राइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स। ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक ही सोर्स से हम दो सोर्स नहीं बनाएंगे, तो वो दो सोर्स लाइट के कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोहेरेंस तभी अचीव हो सकता है लाइट में, जब एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाया जाए। तो ए और बी दोनों ठीक ऑप्शन लग रहे हैं, दोनों सही स्टेटमेंट लग रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों ठीक है, ओके है।